नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक आपके साथ लेकर हाजिर हुआ हूँ। राजस्थान के जो 50 ज़िले थे उनमें से 9 ज़िलों को ख़त्म या निरस्त कर दिया गया है। इसी वजह से शेष बचे नवीनतम 41 ज़िलों और 10 संभागों से 3 संभागों को निरस्त कर दिया। शेष बचे 7 संभागों की सीमाएं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। निश्चित तौर पर ये क्लास आने वाले एग्जामों के लिए बेहद बेहतरीन होने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल ये एकदम सही बात है। पाकिस्तान के 9 जिले और 2 पाकिस्तान के 9 जिले और 2 राज्य ये राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, तो बिल्कुल ये एकदम राइट बात है। बी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के 10 जिलों की सीमा लगती है। ये भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के 10 जिलों की सीमाएं लगती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश के साथ पहले भरतपुर और धौलपुर था, अब डीग पहले भरतपुर और धौलपुर था, अब डीग भी जिला है, वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और डी ऑप्शन है, राजस्थान के 8 जिले हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर ई एकदम सही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों, राजस्थान की सीमा से गुजरात के जो ज़िले लगते हैं वो 5 ज़िले गुजरात से लगते हैं। राजस्थान के 5 ज़िले गुजरात से लगते हैं। मध्य प्रदेश से 10 ज़िले लगते हैं। उत्तर प्रदेश से 3 ज़िले लगते हैं और हरियाणा से 8 ज़िले। अब शेष बचा पंजाब से राजस्थान के मात्र 2 ज़िले लगते हैं। पंजाब से राजस्थान के मात्र 2 ज़िले लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? बिल्कुल, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से लगती हैं, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है ये बताना है। ऑप्शन ए 5,920 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1,070 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4,850 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3,310 किलोमीटर। बताइए इनमें से कितनी लंबी सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है। इसका सही आंसर है दोस्तों 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर, ऑप्शन 20 एकदम बिल्कुल राइट है। 5,920 किलोमीटर है ये राजस्थान की कुल परिधि है। यह राजस्थान की ये जो बाउंड्री है ये बिल्कुल 5,920 किलोमीटर है। पूरी बाउंड्री जो है ये राजस्थान की ये 5,920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शामिल है 1,070। 4,850 ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। और 3,310 ये रेड क्लिफ रेखा की भारत देश में कुल लंबाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं? ये बिल्कुल बहुत लेटेस्ट और जो नया जिला बना है वो भी इसमें एक शामिल हो गया। पहले राजस्थान के 4 जिले सीमा लगते थे, अब बढ़कर 5 जिले हो गए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर
और फलोदी। ये 5 जिले हैं। फलोदी जो नया जिला बना है ये भी लगता है। तो इस तरीके से ये 5 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के आधार पर राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी अधिक से कम की ओर, अधिक से या ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर हमें बताना है। यानी सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है, उसके बाद में उससे कम, तो ज़्यादा से कम की ओर बताना है। तो बताइए जैसलमेर, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा जैसलमेर की लगती हैं। फिर है गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट की आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। तो सबसे अधिक सीमा किसकी लगती हैं? गंगानगर की, सॉरी जैसलमेर की। और दूसरे नंबर पर गंगानगर, तीसरे नंबर बाड़मेर, चौथे नंबर बीकानेर और सबसे कम फलोदी की लगती है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हैं, उनकी जो पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है उसका लंबाई के आधार पर ये अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? ये सीमा रेखा राजस्थान की कुल परिधि का 18.7% है। बिल्कुल, जब हम राजस्थान की कुल परिधि 5,920 का अगर हम 1,070 का परसेंटेज निकालेंगे तो 18.707% होगा। तो बिल्कुल ये सही बात है। दूसरा है, इस सीमा रेखा से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक नज़दीक मुख्यालय गंगानगर है। ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा है, इस सीमा रेखा से राजस्थान के 2 संभाग सीमा बनाते हैं। बिल्कुल 2 संभाग सीमा बनाते हैं, बीकानेर और जोधपुर। इस सीमा रेखा का निर्धारण अगस्त 1947 में सर एम रेडक्लिफ द्वारा किया गया। ये भी बात सही है, क्योंकि ये रेडक्लिफ रेखा है 1947 में जब भारत और पाकिस्तान देश अलग अलग हुआ था तब इस रेखा का निर्धारण किया गया था, जिस रेडक्लिफ नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा। इस वजह से इसका नाम रेडक्लिफ हो गया। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से ये चारों बातें सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा 2 राज्यों के साथ साझा नहीं करता? 2 राज्य, राजस्थान की जो सीमाएं हैं अंतर्राज्यीय, कौन से ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों को से नहीं लगते? जैसे धौलपुर है, धौलपुर बिल्कुल 2 राज्यों से लगता है। हरियाणा, धौलपुर है वो हरियाणा से भी लगता है और यूपी से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है। तो धौलपुर हरियाणा से, डीग है ये, सो धौलपुर है ये यूपी और धौलपुर है ये यूपी और एमपी से लगता है। और डीग है ये हरियाणा और यूपी से लगता है। बांसवाड़ा ये गुजरात और एमपी से लगता है, यानी 2 राज्यों से ये सीमा बनाते हैं। गंगानगर है ये पाकिस्तान और पंजाब से लगता है। तो ये पाकिस्तान है वो राज्य नहीं है, देश है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गंगानगर है वो सीमा नहीं बनाता। हनुमानगढ़ एक और राज्य है, एक और जिला है हनुमानगढ़, जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, पंजाब की और हरियाणा की। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्यों के नाम है और सूची 2 में उनकी से राजस्थान की लगने वाली सीमाओं की लंबाई है। तो मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। तो इस तरीके से 1 के साथ 3, 1 के साथ 3, तो निश्चित तौर बी और सी होगा। बी और सी क्योंकि फर्स्ट में 3 है। हरियाणा के साथ उसके बाद में सीमा लगती है 1262। तो ये भी आपको क्रम याद रखना है। मध्य प्रदेश से पहले सबसे ज़्यादा लगती है,
फिर हरियाणा से लगती हैं, फिर गुजरात 1022, फिर उत्तर प्रदेश 877 और सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर पंजाब से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ 3, 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये क्रम आपको याद रखना है। यही क्रम है मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये कम से ज़्यादा से कम की ओर लगने वाली राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ सीमाओं का क्रम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले 500 राज्यों के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के साथ जो सीमा बनाते हैं ये 500 राज्य, अभी जिनके नाम हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो इनके कितने ज़िले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 27 जिले। ऑप्शन नंबर ए 27 जिले। तो ये याद रखना आपको, 27 जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं गुजरात के। यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, गुजरात के 6 जिले हैं, मध्य प्रदेश के, एमपी के 10 जिले हैं, एमपी के 10 जिले हैं, एमपी के 10 जिले हैं, जो राजस्थान से भी 10 जिले लगते हैं। तो ये 10-10 आपको ध्यान रखना है, दोनों तरफ 10-10 लगते हैं। उसके बाद हरियाणा है, हरियाणा से 7 लगते हैं, जबकि राजस्थान के 8 लगते हैं। ये ध्यान रखना आपको। उत्तर प्रदेश से 2 लगते हैं, जबकि राजस्थान के 3 लगते हैं, और पंजाब से 2 लगते हैं। पंजाब से 2 लगते हैं। इस तरीके से ये सब 10 से 6 16, 16 7 23, 23 और 4 27। इस तरीके से राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं 5, उनके 27 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के साथ न्यूनतम सीमा कौन सा राज्य करता है? ये हम पढ़ भी चुके हैं। पंजाब करता है 89 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब। और पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले जो सीमा लगते हैं उनमें है गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो पंजाब और हरियाणा दोनों से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये, स्टार क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक बनाता है? जालोर, हनुमानगढ़, झालावाड़ और बारां। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। तो ध्यान रखना आपको, झालावाड़ सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान में जिलों और संभागों का युग्म में सही कौन सा है? पहले जिले हैं और बाद में संभाग। ये ध्यान रखना अपना, पहला जिला फिर संभाग। तो जिले कितने? 41 जिले 41 और संभाग कितने हैं? 7। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज राइट या करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ध्यान रखना है ये आपको। भजनलाल सरकार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अपने राजस्थान के, इन्होंने अशोक गहलोत जो पिछली सरकार थी इसने 50 जिले बनाए थे, उनको घटाकर 9 जिले निरस्त कर दिए। इस वजह से अभी 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं, 3 संभाग भी निरस्त किए हैं। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो किसी भी तरह की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं या राजस्थान की परिधि को नहीं छूते हैं? ये भी ऐसे भी आ सकता है सवाल कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो राजस्थान की परिधि को स्पर्श नहीं करते हैं? तो ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन किसी तरह से भी बन सकता है। तो बताइए दोस्तों, कितने ऐसे जिले हैं
जो राजस्थान की ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं या सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले हैं दोस्तों 13। ऑप्शन नंबर सी। इसका जो मैंने ट्रिक भी बताई थी मैंने, टोरा पास जो, यानी टोरा को हम 13 कह सकते हैं, तेरे पास जो, अनाड़ी बाबू, ये आपको ध्यान रखना है, अनाड़ी बाबू ब्याज दो। क्योंकि सवाल ऐसे भी आ सकता है, इनमें से कौन सा जिला है जो राजस्थान के परिधि को नहीं छूता है, तो इस प्रकार से ये अपन को याद भी रखना है। टो से टोंक, रा से राजसमंद, पा से पाली, से सलूम्बर, जो से जोधपुर, ए से अजमेर, ना से नागौर, डी से डीडवाना, बा से बालोतरा, बू से बूंदी, ब्या से ब्यावर, जे से जयपुर, दो से दौसा। इस तरीके से ये 13 जिले हैं जो ना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में शामिल होते हैं और ना ही किसी अंतर्राज्यीय में। तो ध्यान रखना, ये आपको 13 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, यानी सबसे कम सीमा। सर्वाधिक हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चनों में, जिसमें था सर्वाधिक झालावाड़ था। तो न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम है दोस्तों बाड़मेर। न्यूनतम बाड़मेर गुजरात के साथ मात्र 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है गुजरात के साथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों में से कौन सा युग्म जो मध्य प्रदेश राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिलों से संबंधित है, यानी बीच में सीमा उनकी दूसरे जिलों की लगती है, उसके बाद में फिर वापस उनकी सीमा लगती है। इस तरीके से ऐसे कितने जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश के साथ? ऐसे दोस्तों 2 जिले हैं, 2 ही जिले हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म जो राजस्थान राज्य के पूर्व पश्चिम छोर का अंतिम स्थल है? बिल्कुल कंफ्यूज और स्टार वाला क्वेश्चन है। पूर्व पश्चिम, कटरा गांव, शिलान गांव। हम अगर देखते हैं तो ये डायरेक्ट यही लगता है कटरा गांव। दोस्तों कटरा गांव और शिलान गांव, कटरा गांव जैसलमेर में है, शिलान गांव धौलपुर में है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये हो गया पश्चिम से पूर्व, तो ये राजस्थान का पश्चिम से पूर्व का अंतिम स्थल है। ये आपको ध्यान रखना है, कटरा, जैसलमेर, शिलान, धौलपुर। नेक्स्ट है इंदुमल कोट और बाकासर। ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसके प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान है इंदुमल कोट गंगानगर में प्रारंभिक स्थान है, और बाकासर ये बाड़मेर में है। नेक्स्ट है कोणा गांव और बोरकुंड। ये राजस्थान का उत्तर दक्षिण छोर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी ऑप्शन मैंने एक ही सवाल में कवर किया है। कोणा गांव ये गंगानगर में है, बोरकुंड गांव ये बांसवाड़ा में। ये राजस्थान का उत्तर दक्षिण छोर है, तो ये भी ध्यान रखना है। शिलान गांव और कटरा गांव ये राजस्थान का पूर्व से पश्चिम छोर, अंतिम स्थल है पूर्व से पश्चिम। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये पूर्व से पश्चिम है। चलिए नेक्स्ट है, वेगनर सिद्धांत के अनुसार राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? विषम कोणीय त्रिभुजाकार, समचतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, समकोणीय चतुर्भुजाकार। बताइए वेगनर सिद्धांत, जो महाद्वीपीय विस्थापन का वेगनर सिद्धांत दिया था, यानी महाद्वीपों की रचना किस तरीके से हुई, उसके आधार पर राजस्थान का जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम कुछ पतंगाकार भी कहते हैं, यानी पतंग की जैसी है राजस्थान की आकृति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में राजस्थान के जिलों और उनके आकार से संबंधित असंगत है? असंगत का मतलब गलत बताना आपको, असंगत गलत, ये आपको ध्यान रखना है। असंगत, जालोर कैसा दिखता है,
वेल मछली के जैसा, बिल्कुल सही है। जालोर वेल मछली के जैसा समान दिखता है। जोधपुर कैसे दिखता है? हाथी के जैसा। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। भीलवाड़ा आयत के समान है, एक तरीके से आमने सामने की लगभग बाउंड्री उसकी बराबर सीख है, तो आयत के समान दिखता है। जैसलमेर कैसा दिखता है? अर्धचंद्र जैसा। ये ऑप्शन गलत है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो गया। अर्धचंद्र जैसा अगर कोई दिखता है तो वो है सीकर, प्याले नुमा, जिसको प्याला नुमा भी कहते हैं। तो अर्ध चांद के समान जो दिखता है वो सीकर है। और जैसलमेर खुद कैसे दिखता है? वो दिखता है अष्टभुज। जैसलमेर कैसे दिखता है? अष्टभुज के समान दिखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर खुद अष्टभुज के समान दिखता है, जबकि अर्धचंद्र जो है वो सीकर को कहते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असंगत है? देखिए, ए ऑप्शन, इसकी शुरुआत 1949 में हुई। बिल्कुल एकदम सही बात है। 30 मार्च 1949 को इसकी संभागीय व्यवस्था की राजस्थान में शुरुआत कर दी गई। सही है। इसका सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो संभागीय आयुक्त कहलाता है। बिल्कुल सही है। जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो संभागीय आयुक्त कहलाता है। और इसकी शुरुआत राजस्थान में 5 संभाग थे। बिल्कुल एकदम सही है। ये भी शुरुआत में इसमें 5 संभाग थे, फिर बाद में भरतपुर बना, और फिर शुरुआत में 5 थे, बाद में अजमेर बना, अजमेर, और उसके बाद में भरतपुर। छठा अजमेर था, 7वां भरतपुर बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत में 5 थे और वर्तमान में कितने हैं? 10। ये बात गलत है। वर्तमान में 10 नहीं है, वर्तमान में 7 हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वर्तमान में 10 संभाग कार्यरत नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, ये 7 है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। बताइए इनमें से कौन सा संभाग है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर, जो हरियाणा से भी करता है, यूपी से भी करता है। हरियाणा, यूपी और एमपी। तो ध्यान रखना है, भरतपुर ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले आते हैं या अंतर्निहित हैं? तो बताइए सबसे ज़्यादा जिले किस संभाग में आते हैं? दोस्तों ये आते हैं जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो सबसे ज़्यादा जो जिले आते हैं वो जोधपुर संभाग में आते हैं। जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं। जोधपुर में कितने आते हैं? 8 जिले। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक जिले जोधपुर संभाग में आते हैं। 8 जिले हैं। जयपुर में 7 हैं, उदयपुर में भी 7 हैं। तो ये भी ध्यान रखना आपको। ऐसे भी आ सकता है, किन 2 संभागों में 7-7 जिले आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, जयपुर और उदयपुर, अजमेर में 6 है। तो इस तरीके से सर्वाधिक जिले हैं वो जोधपुर संभाग में आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। तो बताइए उसे पुनः कब शुरू किया गया? 15 जनवरी 1990, 30 मार्च 1988, 15 जून 1987, 15 जनवरी 1987। बताइए 1962 में जब मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने संभागीय व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। तो बताइए उन्हें उसे पुनः चालू कब किया गया, पुनः शुरू कब किया गया? ये था 15 जनवरी 1987। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी 1987, जब हरिदेव जोशी, ये भी ध्यान रखना आपको, हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे 1987 में, तब उन्होंने फिर से इस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया और अजमेर 5वां संभाग बनाया। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा संभाग है? तो ये तो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने संभाग हैं? 2 हैं, जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर दोनों संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो बनाने वाला वो जोधपुर हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक जोधपुर बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2 संभाग स्थित हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संभाग युग में जो सर्वाधिक और न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, यानी किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं और किस संभाग में न्यूनतम नदियां बहती है सबसे कम। तो सर्वाधिक और न्यूनतम का युग्म कौन सा है? सर्वाधिक ऑप्शन के हिसाब से कोटा है और न्यूनतम बहती है वो बीकानेर, कोटा और बीकानेर। न्यूनतम हो गई कोटा और बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का ऐसा संभाग युग्म है जो सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये जयपुर में पाया जाता है। तो बिल्कुल जयपुर ऑप्शन नंबर बी और सी में है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला ये जोधपुर हो गया, क्योंकि जैसलमेर जोधपुर के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व है वो जैसलमेर का है। राजस्थान की कुल परिधि सीमा की लंबाई कितनी है? ये तो पहले भी चुका है सवाल, तो बताइए कितने है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5920। 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है और 3310 ये रेड क्लिफ की रेखा की लंबाई है भारत में रेड क्लिफ की लंबाई है ये भारत में 3310। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर ये सबसे कम जो सीमा बनाता है, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा है वो बाड़मेर बनाता है। तो ये तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। ये अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर है न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, ये था ये क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है इस, तो अगर अंतर्राज्यीय होता है तो बाड़मेर, और नहीं तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो ऑप्शन नंबर डी फड़ौदी। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो फड़ौदी डिस्ट्रिक्ट बनाता है और सर्वाधिक बनाता है वो जैसलमेर। नेक्स्ट है, राजस्थान के साथ पाकिस्तान के जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? क्योंकि राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 9 जिले और 2 राज्य, 9 जिले और 2 प्रांत है वो अपनी सीमा साझा करते हैं। 9 जिले और 2 प्रांत, ये आपको ध्यान रखना है। अब 9 जिलों में कौन सा सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है और कौन सा सबसे कम सीमा बनाता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी बाहुल नगर और उमरकोट। दोस्तों बाहुलपुर, रहीम खारियान, बाहुल नगर, उमरकोट, खेरपुर, थारपारकर, सुखपुर, संगर, ये 8 हो गए और 9वां है घोटकी। तो ये 9 जिले हो गए जो पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान के साथ से अपनी सीमा बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा बाहुल नगर और सबसे कम उमरकोट, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाहुल नगर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है राजस्थान के साथ, उमरकोट जिले की भी सबसे कम लगती है। ये 9 जिले हैं, तो आपको ये 9 जिलों का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा साझा करने वाले राजस्थान के जिलों का उचित युग्म है, बताइए। हरियाणा राज्य के साथ सबसे ज़्यादा और सबसे कम सीमा कौन सा जिला करता है? हरियाणा राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तों हनुमानगढ़ और अलवर। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी, सर्वाधिक हनुमानगढ़ की लगती है और सबसे कम अलवर की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी जो पाकिस्तान के साथ भी लगते हैं और अन्य राज्यों के साथ लगते हैं? ऐसे 2 जिले हैं, इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी राइट है। ऐसे 2 ही जिले हैं, एक तो बाड़मेर है, यह आपको ध्यान भी रखना है, और एक गंगानगर है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और गुजरात के साथ
पाकिस्तान के साथ भी और गुजरात के साथ, ये भी ध्यान रखना आपको, गुजरात के साथ। और गंगानगर है ये पाकिस्तान के साथ और पंजाब के साथ भी से अपनी सीमा साझा करते हैं। इस तरीके से राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये स्टार वाला क्वेश्चन और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? क्योंकि पिछला सवाल हमने पढ़ा था 2 ऐसे राज्य जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और पाकिस्तान के साथ कुल 5 जिले हैं वो अपनी सीमा बनाते हैं। तो 2 तो इनमें से कट हो गए, तो बचे पीछे 3। कौन कौन से हैं वो 3 जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? जैसलमेर 1, बीकानेर और फड़ौदी। ये तो 1, 4, 5, 1, 4, 5 इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो केवल और केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की सीमाएं अन्य जिलों से लगती हैं? अन्य सर्वाधिक जिलों से लगती है। राजस्थान के किस जिले की सीमाएं वो अन्य सर्वाधिक जिलों से लगती है? नागौर, जोधपुर, अलवर और अजमेर। बताइए किस जिले की ये सीमा उस अन्य जिलों में सर्वाधिक लगती है? ये दोस्तों नागौर। 7 ऐसे जिले जो नागौर से अपनी सीमा साझा करते हैं। ऐसे और भी हैं, जैसे मान लो जयपुर ऐसा राज्य है, जयपुर ऐसा जिला है, उसकी भी सीमा 7 जिलों से लगती है। और चित्तौड़गढ़, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में 3 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से नागौर इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और नागौर, जो सर्वाधिक 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये थी नवीनतम जो 41 जिले बने हैं और 7 संभाग बने हैं, उनसे संबंधित तमाम जिलों और संभागों की सीमा रेखाएं, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से संबंधित क्लास। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें ये नए ज़िले बने, उनसे संबंधित कोई भी डाउट है वो उनके क्लियर हो जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, शेयर ज़रूर करना इस क्लास को। थैंक यू।